छत्तीसगढ़ में चुनाव निपटने के बाद भी कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस जहां प्रत्याशियों को बुलाकर चुनाव अभियान की समीक्षा कर रही है, वहीं बागियों पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। कांग्रेस के इस एक्टिवनेस के मायने क्या हैं? आखिर क्यों परिणाम से पहले ही समीक्षा में जुटी है कांग्रेस पार्टी? दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अब की बार 75 पार का नारा दिया है। वहीं भाजपा भी लगातार ये दावा करती नहीं थक रही है कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव के बाद हालात जुदा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता चुनाव अभियान की समीक्षा में जुटे हैं, प्रत्याशियों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। पार्टी का इंटरनल असेसमेंट है कि कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भाजपा चुनाव के बाद से अब तक साइलेंट मोड में नजर आ रही है, लेकिन पार्टी के नेता बहुमत के करीब यानी कि 52 से 54 सीटों तक पहुंचने का अनुमान जता रहे हैं। इस बीच एक तरफ कांग्रेस में जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग बयान भी सुनने को मिल रहे हैं, वहीं पार्टी के बागियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। कांग्रेस ने अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों को पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। करीब इतने ही लोगों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष ने ऑपरेशन लोटस को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जीत का सर्टिफिकेट लेकर सभी विधायक रायपुर पहुंचेंगे। नतीजों के बाद विधायक दल की बैठक को लेकर कहा कि 4 या 5 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी। बता दें कि विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। ऑपरेशन लोटस के सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश की तरह यहां ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। बीजेपी को भी पता है कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए बीजेपी में चुनाव के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग है और तेलंगाना 30 तारीख को, इसलिए दोनों राज्यों में कुछ समय है। तो हमारे यहाँ कुछ बड़े नेता जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी या फिर टी.एस. सिंहदेव जी जा सकते हैं और संभवतः मैं भी तेलंगाना जा सकता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से पता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामों से चिंतन कर रही है, मनन कर रही है और कहीं पे भी बोलने की स्थिति नहीं है। मतलब समझ जाओ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में हार मान चुकी है। अच्छा, आप लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को कोई दिशा निर्देश दिए कि 2 दिन तक मंथन की, प्रत्याशियों से बातचीत की, तो कोई दिशा निर्देश दिए क्या? देखिए, तो हम लोग तो सीधा ये है कि चुनाव हम लोग किस तरह से लड़े, कैसा रहा चुनाव, आगे क्या हो सकता है, सभी मुद्दों पर 1-to-1 हमारे प्रभारी मैम चर्चा किए, हम लोग भी चर्चा किए और इसी के साथ आने वाला समय में फिर लोकसभा की भी तैयारी करना है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे तरह से हम लोग तैयारी किए हैं। जैसे रिजल्ट आएगा 3 तारीख को सरकार बनेगी, सरकार बनने के साथ तुरंत हमारा फिर लोकसभा की तैयारी में हमारी चालू। प्रत्याशी क्या जीत का सर्टिफिकेट लेके सीधे रायपुर पहुंचेंगे क्या? बिल्कुल। जैसे 3 तारीख गिनती होगी तो 4 तारीख को संभवतः पूरे हमारे प्रत्याशी रायपुर आएंगे। रायपुर आने के बाद फिर विधायक दल का बैठक होगा, विधायक दल के बाद बैठक के बाद फिर हमारा सरकार बनने के बाद नेतृत्व के लिए आलाकमान निर्णय करेगा। आलाकमान जो निर्णय करेगा सबके लिए मान्य। दरअसल राजनीतिक प्रेक्षक 2 तरह से आपके समीक्षा बैठक को देख रहे हैं कि आप लोग इतनी हड़बड़ी में समीक्षा किए तो क्या किसी ऑपरेशन नोटिस कह सकते हैं या आप आश्वस्त हैं कि आपकी ही सरकार होने जा रही है? हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह ऑपरेशन लोटस का मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और ऐतिहासिक सीटों के साथ कांग्रेस जीत के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मौका नहीं मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन सियासी दल परिणाम को लेकर खासे बेचैन नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कोई भी दावे के साथ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में दोहरी रणनीति के तहत एक्शन मोड में नजर आ रही कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर विश्वास जताने का संकेत जरूर दे रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी का 75 पार वाला नारा सही साबित होता है या गलत। इसके साथ ही अगर भाजपा सरकार बनाती है तो कितनी सीटें हासिल करेगी, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।